हेलो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं आपके सामने है प्लांट वेस्ट ज्वेलरी, जिसकी की बहुत ही रिलीजियस सिग्निफिकेंस है और एक ट्रेडिशनल विजडम है हमारे पूर्वजों की, हमारे एंसेंट जो जनरेशन थी उनकी। और ये जो बीड्स है ट्रेडिशनली अलग अलग ओकेजन्स पे पहने जाते हैं। उसमें से कुछ तो अभी भी कॉमन है, जैसे कि रुद्राक्ष आप देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं तुलसी के, या फिर बैजंती माला के। पर बहुत सारे बीड्स हैं जो कि अभी ट्रेंड में नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं इतने ब्यूटीफुल, ये देखिए रत्ती का ब्रेसलेट। तो ये इतने सुंदर बीड्स जो हैं और उनके जो इतने सुंदर आभूषण हैं, तो ये संतोष जी यहाँ पे बना रही हैं रोटरी वोकेशनल सेंटर में। और ये आई थिंक ये बहुत ही अच्छी कंट्रीब्यूशन है अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को सहेज के रखने की और इसको नए मॉडर्न ट्विस्ट में दुनिया को पेश करने की। तो संतोष, ये इतनी सारी वैरायटी है, कितने कर बीड्स होंगे आपके पास? ये टोटल कितनी वैरायटी ऑफ प्लांट्स होंगे ये? मेरे पास तो 10 से 15 के आसपास बीड्स हैं। अभी मैं पूरी तरह से बना नहीं पाई हुई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आगे जैसे जैसे हमें ऑर्डर मिलते जाएंगे, हम वैसे वैसे इन बीड्सों को जंगल की घास से, प्लांटों से, हम जो है अलग अलग पौधों के बीजों से भी इनको बनाएंगे। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि आजकल प्लास्टिक की ज्वेलरी भी बहुत ट्रेंड में है। इवन मैं भी कई बार प्लास्टिक की ज्वेलरी पहनती हूँ और मुझे ये चीज़ तब रियलाइज़ हुई जब मैं एक फंक्शन में गई थी और मेरी कज़न ने बोला दीदी प्लास्टिक के पहने हुए हैं। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम प्लास्टिक हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा एंटेंगल्ड हो चुका है कि मतलब इससे बच पाना बहुत मुश्किल है। इवन ज्वेलरी भी प्लास्टिक की है, बट एनीवे स्टोन्स अलग अलग होते हैं, क्रिस्टल के या सी बीड्स होते हैं, वो होते हैं। पर यहाँ पे अगर हम इन चीज़ों को प्रमोट करें, ऑर्गेनिक जो है हमारे प्लांट वेस्ट ज्वेलरी हैं उसको हम प्रमोट करें, एक तो हमें रिलीजियस ब्लेसिंग्स तो मिलेंगी और वो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा ही होगा। जैसे संतोषी, ये बैजंती माला, तो इसकी क्या रिलीजियस सिग्निफिकेंस होती है? ये कृष्ण भगवान जी द्वारा जो है धरती पर उगाए हुए मोती है। इसकी कथा तो सभी को ही पता है। तो इसको बच्चों को भी हम पहना सकते हैं, पढ़ाई में बोलते हैं, इससे फोकस आता है, माइंड हमारा कॉन्सेंट्रेट रहता है। तो और ये पुण्य के दिन एक्टिव हो जाते हैं बीड्स। तो हर एक का कुछ ना कुछ यहाँ पे महत्व है ही है। इसके अलावा अब ये देखिए, आप इसको रक्त बीज भी बोलते हैं और इसको रत्ती मोती भी बोलते हैं। ये पहले स्वर्ण आभूषणों को तोलने में भी काम आते हैं और ये लक्ष्मी को भी बोलते हैं, अभी खींचते हैं। तो संतोष, ये भी बता रहे थे, ये देखिए आप बैजंती माला के बारे में, तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इसमें खुद ही इसमें छेद मिलता है हम लोगों को। जैसे और ऑर्नामेंट में आपको छेद करना पड़ता है ना, पर इसमें देखिए खुद ही होता है। तभी ये जैसे उस टाइम से, कृष्ण भगवान के टाइम से ये आभूषणों में यूज होता है और नेचर ने खुद इसको बनाया है कि ये माला में यूज हो। पॉलिश भी, और देखो पॉलिश करने की जरूरत नहीं, कितना शाइनिंग इसके बीड्स होते हैं देखो। तो सच अ वंडरफुल जो गिफ्ट है ये नेचर की, जिसको हम हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा होता है पर लोग इसको यूज नहीं करते हैं। जैसे मेरे साथ अभी कुसुम के ससुर बता रहे थे, पानी की जगह होता है, तो यूज करते हैं उसको लोग नहीं करते हैं, पता ही कहाँ था, भी लगा पता। सो फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा हमारा ये है दुर्भाग्य है कि हमें अपनी जो वेल्थ है यहाँ की, अपने हिमाचल की, अपने एरिया की, वही पता नहीं और हमारी सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। तो ये कितना काम का पौधा है और पूरे दिन दुनिया में, पूरे देश में इसकी डिमांड है, फिर भी इसको वेस्ट हो रहा है। देखो स्थानीय स्तर पे वाइज भी बहुत अच्छा है। रत्ती की क्या रिलीजियस सिग्निफिकेंस है? रत्ती जो है लक्ष्मी जी का मोती इसको कहा गया है। और पुराने जमाने में जो है रत्ती, आपने सुना होगा, सोने को रत्ती में ही तोलते हैं, एक रत्ती दो रत्ती। तो वो रत्ती क्या था, वो रत्ती ये है। और ये लक्ष्मी का प्रिय मोती भी माना जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे आजकल चला ट्रेंड कि आपको मैचिंग पहनना है, आजकल तो लोग सोना भी इतना नहीं पहनते हैं, मैचिंग पहनते हैं। तो देखो कितना अच्छा ये रेड और ब्लैक के साथ कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, सच वंडरफुल। तो नेक्स्ट कौन सा है संतोषी आपके पास? चंदन। चंदन जो है सबको ही पता है कि बीपी हाई वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। और वैसे भी ये जैसे जिनको ज्यादा गुस्सा आता है उनके लिए भी अच्छा है और शांत रखता है स्वभाव को। तो हम जो है हर एक ज्वेलरी में, कोई अगर पहन नहीं पाए ज्यादा तो हम ब्रेसलेट भी बना लेते हैं, इयररिंग भी और मालाएं भी। ये क्या डाला आपने चंदन है? ये चंदन ही है और ये इवल आइज है, जो आजकल बोलते हैं नजर ना लगे, नजर बट्टू। हाँ जी। तो ये देखिए, तो मैं मिक्स कॉम्बो कर देती हूँ, मोतियों का भी और इन मोतियों का भी। ये नेक्स्ट, ये क्या है? कैना? ये कैना लिली है और इनको क्या बोलते हैं? सुदर्शन मोती भी बोलते हैं। ये इन मोतियों का आइडिया तो है मुझे तारा मैडम जी ने ही दिया था। इन्होंने कहीं से मुझे लाकर जो है ये बीड्स दिए और इन्होंने बोला इनका क्या हो सकता है, तो मैंने इनके जो है ज्वेलरी बनाई है। और हमने अब ये फर्स्ट टाइम में ही बनाई है।
और हम आगे भी इनको बनाएंगे। ये क्या है? ये चंदन है। अच्छा, ये चंदन भी हमारे पास अलग अलग वैरायटी होती है, जैसे आप यहाँ व्हाइट में देख रहे हो, तो यहाँ ये वाला वुडन शेड में है। इसके अलावा लाल चंदन भी है हमारे पास, येलो चंदन भी है, तो अलग अलग तरह से होता है। इसका उपयोग हमने इन्हीं के मंगलसूत्र में कर दिया है। फ्रेंड्स ये बताऊं मैं, ये मेरा मंगलसूत्र है और मैं चाह रही थी कि जब मैं आउट ऑफ हिमाचल जाऊं तो मैं इसको, ये चांदी का है एक्चुअली ये, तो मैं इसको पहनूं। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी कि मुझे कुछ ऐसे प्लांट वेस्ट रिलीजियस वेयर चाहिए, तो देखिए कितना अच्छा इन्होंने ये बनाया है। तो थैंक यू संतोष जी। और इन्होंने इसमें कमल गट्टा और ये चंदन यूज किया है, चंदन और ब्लैक हकी के मोती, और इसमें जो है हम इनको अब ब्रेसलेट और इयर रिंग भी बड़ी जल्दी बना देंगे। सच ए वंडरफुल क्रिएशन। और नेक्स्ट जो है हमारा रुद्राक्ष के बारे में तो सभी जानते हैं। हाँ जी, ये पंचमुखी रुद्राक्ष है। ऐसी मान्यता है कि रुद्राक्ष कई तरह के होते हैं, वो होते हैं राशियों के अकॉर्डिंग, पर पंचमुखी रुद्राक्ष हर एक धारण कर सकता है, क्योंकि हमारी जो शरीर है ना वो ही पंच तत्व से बना हुआ है, इसलिए पंचमुखी रुद्राक्ष से ही हमने ज्वेलरी बनाई हुई है। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितना यूनिक है। ये मैंने रिक्वेस्ट की थी संतोष जी से कि ये बनाएं, ये खजरे के हैं, यू कांट इमेजिन, फॉनिक सल्वेस्ट्रिस। तो ये इसके इन्होंने ब्रेसलेट, और ये देखिए कान के कितनी सुंदर है ये, तो आपके ग्रीन जो ड्रेस होगी उसके साथ ये बहुत ही मैच करेगा। और ये सारे इन्होंने अभी मतलब ये बनाए नहीं है इनको। हाँ, तो इसमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी मुझे लगता है। हाँ जी, क्योंकि ये घास की मोती है, हमने पहले बनाए हुए ना, इन मोतियों को बनाने में ही जो है पहले बहुत सारी ये इसी तरह की जो भी हमें आगे हल्दी की घास होगी या हल्दी के बीड्स भी हम लाएंगे आने वाले टाइम में, तो अलग अलग तरह से। और यही सब आप अब हमारी राखियों में भी देखेंगे मोतियों के। और आपको पता है ये शुक्रवार शनिवार को तो हम वही, तो ये कमल गट्टा है ये। हाँ जी, तो कमल की सिग्निफिकेंस तो सभी जानते हैं। हाँ तो ये भी इन्होंने बनाए हुए हैं। इसके बारे में कुछ पता? ये भी लक्ष्मी और विष्णु जी के प्रिय मोती होते हैं। तो मेरी मान्यता है भाई, ये जो होते हैं इनमें स्पिरिचुअल पावर आप सबको पता है कि होती है हर एक मोतियों में। अगर हम माने भगवान हमें देखो इन मोतियों के रूप में ही मिल रहा है। ये तो देखिए तुलसी को तो इतना रिलीजियस हमारे उसमें है, क्योंकि लोग ये भी मानते हैं कि जब डेथ हो तो तुलसी उनके पहननी होनी चाहिए। तो कितना अच्छा है कि हम इसको हमेशा पहन के रख सकते हैं ब्रेसलेट की वजह से और ज्वेलरी की वजह से। और ये इनके कुशाग्रास के हैं, देखिए कितने सुंदर हैं, ये कुशाग्रास के बनाए हुए हैं। तो अभी भी संतोष जी के पास और भी कुछ आइडियाज आप बता रहे थे कि आपने मक्की के बनाए हुए हैं। मक्की की अभी रस्सी बनाई हुई है, तो ये इसकी माला बनाने जल्दी हम माला या ज्वेलरी, और इसके अलावा बिहुल के जो रेशा होता है उसके भी, बिहुल के, केले का रेशा, उसके अलावा हल्दी के पत्ते होंगे, जो भी यानी कि हमारे इधर उधर रेशेदार पौधे, यहाँ तक कि गुड़ जो होता है उसके भी हम करेंगे यूज। फूलों के बीड्स बनाएंगे आने वाले टाइम में, गुलाब के बीड्स, गेंदा के बीड्स, और उनकी भी हम ज्वेलरी में कन्वर्ट करेंगे उनको भी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का पर्पज ये है कि हमारे पास इतने सारी वैरायटी है नेचुरल रिसोर्सेज की जिनको कोई यूज नहीं कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि इनको हम अपने घरों के आसपास लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्लाइमेट रेजिलिएंट है, खुद ग्रो करते हैं। तो इनसे हमें वैसे भी इनकम हो सकती है, इनको सेल करें और ऐसे इनके हम वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाएं, तब तो इनकी मार्केट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे संतोष जी, इनके क्या रेट है थोड़ा बताइए आप। ये पूरा सेट जो है ईयर रिंग ब्रेसलेट और ये 500 का, और ये वाला जो है 300 का। इनके हमने रेट तब रखे हैं क्योंकि ये बहुत देखिए बारीक बीड्स है, तो सुराख डालते डालते कुछ तो फट जाते हैं और बहुत ही मुश्किल होता है इनमें सुराख डालना। और ये वाला 250 में जो है माला, इनके अलग अलग तरह से हम बना सकते हैं। इनको चंदन का भी 250 में ही रखा हुआ है, और रुद्राक्ष का मोतियों के हिसाब से होता है, साइज के अकॉर्डिंग। ये तो सभी को पता है कि रुद्राक्ष ऐसे ही चलते हैं। तो हम 500 तक, अगर सेट लेने हो आप लोगों ने किसी चीज के, तो 500 तक ही हम ला देंगे। वैसे ईयर रिंग 100, 200 के भी चलेंगे हमारे पास। तो अलग अलग तरह से हमारे रेट होंगे। आप अपने अगर मोती दे के इनको प्लस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अपनी पुरानी ज्वेलरी में अगर इनको प्लस करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे हमने इनके मंगलसूत्र में किया। तो इसके ईयर रिंग और ब्रेसलेट भी हम मंगलसूत्र के साथ में बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, तो ये है हमारे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट। आपका भी मन हो तो आप संतोषी से कांटेक्ट कर सकती हैं। मैं इनका नंबर आपको डेफिनेटली शेयर कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।